जी, मुंबई में पहले तो मैं बिहार में नौकरी के लिए बहुत स्ट्रगल किया। बिहार में जो भी लोग पढ़ते हैं सबकी इच्छा होती है, सबके माँ बाप की यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा किसी सरकारी नौकरी में जाए। कहीं पर कहा गया कि आप मतलब जहाँ हैंडीकैप्ड का सीट था, जी। मैं जब वहां गया तो वहां पर बोला गया आप हैंडीकैप्ड कहाँ से हो, आप हम्म। तो एकदम नॉर्मल हो, चल रहे हो, आपका हाथ पर सब कुछ सलामत है। 94-5 की जी। बात है ये। हम्म। 95 में हम्म। मेरे को मतलब मुझे खाने खाने को आफत थे, मैं कई कई दिनों से भूखा था। हम्म। तो मुझे किसी ने कहा कि अरे गोस्वामी, तुम्हारे जैसे छोटे हाइट के लोग बियर बार के बाहर ना वॉचमैन के साथ में खड़े रहते हैं, और जब लोग अंदर से निकलते हैं ना तो उसको कोई 100, 50, 500 टिप्स देता है। नहीं, मैं बिहार जाता रहता हूँ। हम्म। पटना अभी अभी कुछ दिन पहले मैं पटना भी आया था एक शो करने। जी। आदरणीय रिस्पेक्टेड श्री नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात, उनके हाथ से मुझे सम्मान किया गया। और बीच में सीरियल में इतना मैं मस्त हो गया था अरे। कि मैं भाईजान से मिल ही नहीं पाया। और हम्म। अब मैं मिलना चाहता हूँ तो इतने बाउंसर, इतना सिक्योरिटी, सब कुछ हो गया है कि पूछिए मत। तो बॉलीवुड की इस चकाचौंध भरी गलियों में बहुत सारे नाम आते हैं और बहुत सारे नाम अमर हो जाते हैं, कुछ छिप जाते हैं। आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस मुलाकात में, जिनका हम इंटरव्यू करने वाले हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कभी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे और आज कितना बड़ा काम कर गए हैं। कितने लोगों के इनके अंडर में नौकरियां मिल गई, कितने लोग इनके लिए काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये सब अब इसके कोई परिचय की बात ही नहीं है। हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं के गोस्वामी, गबरू, बॉलीवुड के गबरू। नमस्कार आपका न्यूज न्यूज 24 में ट्वेंटी सबसे पहले। फोर जी नमस्कार आपको भी, और न्यूज 24 के सभी दर्शकों को के गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल। आप लोग नए साल पर खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, और पड़ोसियों को भी स्वस्थ रखें। कभी किसी से कोई बैर ना हो, बिल्कुल। सबके साथ प्यार और सद्भाव से रहें। यही मेरी ये इंटरव्यू की शुभकामना शुरुआत है। तो अब विशेष के साथ हो गई है। अब इंटरव्यू की शुरुआत कर लेते हैं जरा। आपसे कुछ सवाल होंगे और सवाल जी शुरुआत से शुरू करते हैं। जी अभिनेता बनना सब सोचते हैं गोस्वामी जी। बंबई आएंगे, हजारों लोग आते हैं, बांद्रा टर्मिनस के बाहर निकलते हैं और कुछ लोग बन पाते हैं। आप उनमें से एक हैं जो बन गए हैं। लेकिन अगर आपको देखें तो बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया होगा आपने। आप लगातार, लोग आपके बारे में कहते हैं कि कद इनका छोटा है, लेकिन आज एक्टिंग में बात करें तो कद अपने हाइट से आप बहुत ऊपर ले गए हैं। कैसा रहा ये सफर आपका अब तक का? आ, देखिए, स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है, हम्म। और करना भी चाहिए। जिनको बिना स्ट्रगल के मिल जाता है, वो उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उसको संभाल नहीं पाते हैं। बिल्कुल। इसलिए ईश्वर को मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी को भी बिना स्ट्रगल के मत देना ताकि वो जब उसे मिले तो वो उसको संभाले, उसका इज्जत करे, उसका रिस्पेक्ट करे। हम्म। तो बिल्कुल। जो स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, उससे टेन टेन टाइम्स ज्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था। हम्म। और मैंने स्ट्रगल किया, और आज मैं पैसे धन संपत्ति तो नहीं कमा पाया ज्यादा, हम्म। लेकिन हाँ, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत मिला है। आपने लोग कमा लिए। और आपने मैंने लोगों को लोग कमा लिया। कमा लिए हैं। बिल्कुल, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान। मैं आपको बता दूं, ओवरसीज ओवरसीज भी, जैसे मैं दुबई गया था, बिल्कुल। आ, आ, अपना ये दोहा कतर गया था, जी। नेपाल जाता हूँ, या कहीं आ, बहुत जगह जाता हूँ, हम्म। वहां सब जगह मुझे प्यार करने वाले लोग मुझे मिल जाते हैं। शुरुआत तो कहाँ से हुई है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं आपका जन्म माया नगरी में तो नहीं हुआ था, मुंबई में नहीं हुआ था, आप बिहार से हैं। नहीं। और वहां से कैसे हाँ, ये सफर शुरू हुआ के गोस्वामी का, और कैसे आप गबरू बन गए, शाका लाका बुम बुम हो गए आपके, जो विकराल गब्राल हो गए, कितने सारे आपने शोज कर डाले। सफर कैसा रहा, कैसे शुरू किया बिहार के गांव में आपने, आपका जन्म हुआ और वहां से क्या ख्वाब देखा आपने और उसको पूरा करने में क्या क्या किया? हम्म, मैं एक फोटोग्राफर था एक्चुअल। बिहार
के मुजफ्फरपुर के पानापुर में मेरा एक स्टूडियो था, गोस्वामी स्टूडियो, हम्म। और मैं फोटोग्राफी करता था। उसी दौरान मेरी मुलाकात भोजपुरी फिल्म के एक डायरेक्टर कुमार विकल जी से हुई। जी, ये किस साल की और बात बता रहे उन्होंने, हैं? ये मैं बता रहा हूँ 90 के आसपास, अच्छा। तब मैं मुंबई नहीं आया था। हम्म। और उनकी फिल्म रखिया लाज अचरवा के नाम था फिल्म का। जी। मैं मुझे बहुत अच्छा रोल दिया उन्होंने। और उसी फिल्म में आदरणीय विजय खड़े जी, जो भोजपुरी के अमरीश पुरी कहे बिल्कुल। जाते थे पहले, उनसे मुलाकात हुई। और उनके उनकी उंगली पकड़ के मैं मुंबई आ गया। हम्म। मैं मुंबई आया 93 में। और उसके बाद मैं मुंबई में ही रह गया। और विजय खड़े साहब तो बाद में अ, बिहार रिटर्न हो गए, हम्म। लेकिन मैं जिद पे अड़ा रहा कि मैं और उस उसके बाद झांसी आप की रिटर्न नहीं हुए और बिहार में लोग आपकी राह देख रहे हैं? नहीं, मैं बिहार जाता रहता हूँ। हम्म। पटना अभी अभी कुछ दिन पहले मैं पटना भी आया था एक शो करने। जी। आदरणीय रिस्पेक्टेड श्री नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात, उनके हाथ से मुझे सम्मान किया गया। क्या वो मुंबई हौसला की क्या धरती। हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आपको? मुख्यमंत्री जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हम्म। बहुत आशीर्वाद दिया। बोले ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही लगे रहो, अच्छा करो। हम्म। और उन्होंने मुझे अपने हाथों से जो चादर, शॉल जी। और सम्मानित किया बुके गया। और ट्रॉफी सम्मानित किया। बिहार अलंकार से अलंकृत किया गया के जी। गोस्वामी को। और मैं उसके बाद जो भी स्ट्रगल जो दूसरे लोग करते हैं, उसी यानी तरह के स्ट्रगल आप मैंने। सीधा बिहार से डायरेक्ट आप बॉम्बे आ गए थे उस वक्त के बॉम्बे में? जी जी जी। और उसके बाद जो रोल्स आने लगे आपको, किस तरह आपको फिल्में मिली? क्योंकि अगर हम देखें तो आपने हर जगह काम कर लिया है, टीवी में, बॉलीवुड में, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आपका डंका बोल के आपने बजा दिया है। तो कैसे मतलब आपको जो रोल्स कैसे ऑफर होने लगे? क्योंकि आप देखिए जी लगातार अगर हम लोग देखें तो शुरुआत आपकी जो हुई, जो गुदगुदाने वाला आपका जो एक तरीका है, आप जो ऑडियंस को गुदगुदा देते हैं, आपकी अब आपके चेहरे को भी अगर जनता देखती है तो खुश हो जाती है। ये किस तरीके से इमेज एक आपने क्रिएट किया? कैसे आपको पहला पहला फिल्म आपको ऑफर? आ, आपको मैं फिल्म से थोड़ा हटके एक बात कहता हूँ, जी। और जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल। और ये मेरी एक बहुत अच्छे ये लोग, क्या बोलूं, इन्होंने कैमरा पकड़ा है। आप सब भी, ये लोग भी कलाकार हैं। यहाँ बिल्कुल। ये लोग आए हैं स्ट्रगल करने, और ये आ गए मेरे पास फोटो खिंचवाने, और मैंने इन्हें काम पे लगा दिया। बिल्कुल। इन्हें भी सीखने को मिलेगा, सभी दर्शक भी सुन ले। जो आपका सवाल था कि कैसे मुझे देखकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं, हम्म। और मैंने जो काम किया है सब मैं लोगों को गुदगुदाने का काम। लेकिन पहले के बहुत सारे समय में उनके साथ घूमने का भी मौका मिला, उनसे मिलने का भी बहुत मौका मिला था। और बीच में सीरियल में इतना मैं मस्त हो गया था अरे। कि मैं भाईजान से मिल ही नहीं पाया। और हम्म। अब मैं मिलना चाहता हूँ तो इतने बाउंसर, इतना सिक्योरिटी, सब कुछ हो गया है कि पूछिए मत। पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, हम डायरेक्ट घर पे चले जाते थे। हाँ, ये तो बिल्कुल। तो वापस पहले से स्टार्ट करते हैं बहुत ना? अच्छा अलग समय था पहले। बिल्कुल, वो तो अब जैसे जी, समय स्टार्ट बदला कीजिए है, फिर से। चीजें अब वापस से थोड़ी हो रही हैं। तो सवाल हम्म। मेरा आपसे ये है गोस्वामी जी, बिहार से हाँ। बॉम्बे आप आ गए थे, लेकिन यहाँ पर जो नौकरी की तलाश पहले आपने जरूर कहीं ना कहीं की। आपसे जरा जानना चाहेंगे कि नौकरी की तलाश आपने कहाँ की, और उसके बाद शायद उसके पीछे कोई किस्सा जुड़ा है जिसके बाद आप एक्टर आ, बने। मुम, जी, मुंबई में पहले तो मैं बिहार में नौकरी के लिए बहुत स्ट्रगल किया। बिहार में जो भी लोग पढ़ते हैं सबकी इच्छा होती है, सबके माँ बाप की यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा किसी सरकारी नौकरी में जाए। तो मैंने भी बहुत कोशिश किया। सब लोग, जहां भी मैं जाता था, हम्म। टीचर्स के लिए गया कहीं, तो मुझसे कहा गया आपको देखकर बच्चे लोग हंसने लगेंगे, और आप इसमें आप फिट नहीं हो। कहीं पर मुझसे कहा गया कि आप हैंडीकेप्ट हो, रेलवे में फिट नहीं हो। कहीं पर कहा गया कि आप मतलब जहाँ हैंडीकेप्ट का सीट था, जी। मैं जब वहां गया तो वहां पर बोला गया आप हैंडीकेप्ट कहाँ से हो, आप हम्म। तो एकदम नॉर्मल हो, चल रहे हो, आपका हाथ पर सब कुछ सलामत है, आप हैंडीकेप्ट हो ही नहीं। तो इस तरह से मैं दर दर भटक रहा था। तब मैं स्टूडियो खोला, गोस्वामी स्टूडियो। फोटोग्राफी का शौक था मुझे बहुत।
स्टूडियो खोलकर स्टूडियो चलाया कुछ दिन, और तभी मुलाकात मेरी जो मैंने बताया कुमार विकल जी से हो गई थी। लेकिन एक वो किस्सा जरा जानना चाहेंगे। बॉम्बे में शायद नौकरी के लिए कोई बियर बार में आपने वॉचमैन की नौकरी शायद हाँ की थी सबसे पहले, है हाँ। ना? और वहां पे, जी वहां से आपको निकाल दिया गया था, लेकिन फिर आपने कहीं मन में हाँ। सोच लिया था कि नहीं भाई, अब तो बन के दिखा दूंगा चाहे जो हो जाए। वो समय ऐसा था, मैं बताऊं आपको, 94-5 की जी। बात है ये। हम्म। 95 में हम्म। आ, मेरे को मतलब मुझे खाने खाने को आफत थे, मैं कई कई दिनों से भूखा था। हम्म। तो मुझे किसी ने कहा कि अरे गोस्वामी, तुम्हारे जैसे छोटे हाइट के लोग बियर बार के बाहर ना वॉचमैन के साथ में खड़े रहते हैं, और जब लोग अंदर से निकलते हैं ना तो उसको कोई 100, 50, 500 टिप्स देता है, अच्छा। और उसकी एक पगार भी होती है। तो तुम इधर उधर भटकते रहते हो, कई कई दिन से खाना नहीं खाते हो, क्यों नहीं चले जाते? हम्म। तो मैं सोचा कि इधर मैं अंधेरी में रहता हूँ, हम्म। अंधेरी के आसपास के बाहर में जाऊंगा तो यहाँ तो सब फिल्म लाइन के लोग रहते हैं। बिल्कुल। थोड़ा दूर चला जाता हूँ वर्ली के तरफ, उधर में फिल्म लाइन के लोग नहीं रहते होंगे। ये हम्म। मेरी मतलब वो ये थी कि ये मेरा पर्सनल आउटपुटिंग था कि तो वहां नहीं रहते होंगे, जबकि मुंबई में हर जगह फिल्म लाइन के लोग होते हैं। तो हम्म। मैं वहां गया नौकरी के लिए। तो पहले तो वॉचमैन ने दरवाजा खोला बड़े जोश के साथ, आइए साहब। बोला मुझे साहब क्यों बुला रहे हो? उनको लगा ग्राहक आ गया। हम्म। तो मैं बोला मैं साहब नहीं हूँ, मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ। बोला कैसा नौकरी? बोले कि आपके मालिक सेठ से मिला दीजिए, मैं आपके साथ यहाँ खड़ा रहूंगा तो मैं भी नौकरी करूंगा। हम्म। तो पहले बोला यहाँ यहाँ कोई नौकरी नहीं, चलो 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 भागो भागो भागो। फिर भी मैं नहीं भागा, मैं उनको रिक्वेस्ट करता रहा तो उन्होंने मुझे डंडे उठाए तो मैं भाग गया। फिर दूर जाकर खड़ा हो गया, तो जो भी गाड़ी आके रुकती थी तो मुझे लगता था कि वो मालिक होगा हम्म। होटल का। मैं हम्म। दौड़ के आता तो मालूम पड़ता वो मालिक नहीं, वो तो पीने के लिए अंदर जा रहा और जब है। ये दिन आप देख रहे थे तो आपके घर में आपके माता पिता को पता था कि मेरा जो बच्चा है नहीं वो बॉम्बे में ये दिन देख रहा है? नहीं नहीं, उनको अगर मैं बताता तो वो लोग मुझे बुला लेते। हम्म। वो लोग वैसे ही मुझे बहुत परेशान करते थे कि क्या करते हो वहाँ, काम नहीं मिल रहा है, ऐसा है तो मुंबई से यहाँ गांव पे आ जाओ और यहाँ पर अपनी जिंदगी जियो अच्छे से, हमारा दुकान है और हम्म। हम यहाँ खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं है, हम्म। अपना दुकान चलाओ और अपना काम करो। माँ बाबूजी की ये इच्छा थी कि चले आओ। तो मैं ये बात बता देता कि मैं यहाँ भूखा प्यासा मरता रहता हूँ, हम्म। तो वो लोग मुझे जिद करके बुला ले या आ जाते मुझे पकड़ के ले जाते। हम्म। तो मैं घर वालों को नहीं बताता था ये सब हम्म। दुख तकलीफ, और मैं अपना दुख तकलीफ झेल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बार वाले के पास गया, कई जगह और भी गए नौकरी के लिए, बार हम्म। वाले ने डंडे मार के भगा दिए। हम्म। फिर मैं अपना लगा रहा। फिर विवेक अग्निहोत्री जी एक हैं डायरेक्टर, जिनका ये अभी कश्मीर फाइल बिल्कुल 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 जो बिल्कुल। फिल्म आई, हम्म। विवेक जी के साथ मैंने उस समय में 95-96 में एक फिल्म सीरियल किया था। हम्म। उसका नाम था वाओ, विनर ऑफ द वीक। बीच बीच में जी। गाना आता था, और हमारी जो हीरोइन थी वो कश्मीरा साहा, हम्म। वो हीरोइन थी। कृष्णा की राकेश वाइफ। त्रिपाठी जी, हाँ कृष्णा जी की वाइफ, जी। वो हमारी हीरोइन होती थी। मैं और राकेश त्रिपाठी और भी कुछ एक्टर, हम लोग सब मिलकर विवेक जी के साथ उस समय काम करते थे। हम्म। और तब ये बात है, उसके बाद 95 की बात है। विवेक बिल्कुल। जी ने ही जो चेक दिए थे, जो पैसे दिए थे, उससे मैंने बैंक में अकाउंट खोला था, जो अकाउंट आज भी चल रहा है मेरा। हम्म। लेकिन अब देखेंगे तो वो अकाउंट चल ही रहा है। अब अगर देखें तो फिल्में उसके बाद लगातार आने लगी थी गोस्वामी जी। कुछ कैरेक्टर्स की जी अगर बात करें, चाहे वो आपका गबरू का रोल रहा हो विकराल गबराल में, जब भी आप आते थे हाँ और स्टोरी को डिस्क्राइब करते थे, तो एक अलग ही इंडियन टेलीविजन के अंदर जो जो बाहर टीवी पे लोग देख रहे हैं वो अलग ही जोन में चले जाते थे। चाहे फिर अगर हम लोग देखें इश्क कोई है, वो जो हॉन्टेड सीरियल आता था, उसमें भी एक रोमांच पैदा कर देते थे आप। जी जी बिल्कुल। वो ये सारी फिल्में कैसे, ये सारे जो शोज थे वो कैसे आप तक लगातार है? क्योंकि शक्तिमान में भी आप दिख गए, शाका लाका बूम, उन दिनों के जितने बड़े टीवी शोज, हिट टीवी शोज में आप उसका पार्ट रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल क्या है, जो काम आदमी मन से करता है ना, दिल से करता है,
दिमाग से, हर जब शरीर के में हमारे पास में जितनी इंद्रियां हैं, सारी शक्ति हम जो भी काम करते हैं अगर उस काम पे लगा दें हम्म। तो पब्लिक का प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और ऊपर वाला भी खुश होगा। लेकिन अगर आप देखें अभी तो स्वामी जी, जी अभी हाल फिलहाल जी में कुछ कंट्रोवर्सी की भी बात उठी थी। कम ही रहते हैं आप कंट्रोवर्शियल लाइफ में, लेकिन एक कंट्रोवर्सी सामने उठ गई थी उस वक्त जब बॉलीवुड के बादशाह ने एक फिल्म बनाई थी जीरो। जी। याद होगा सवाल हाँ कुछ इस तरह के लगातार आप हाँ, तक आ रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। शाहरुख ने माफी उस मांगी समय थी उसको लेकर? नहीं, शाहरुख साहब से मुझे माफी नहीं चाहिए थी। हाँ। और शाहरुख साहब से मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि जैसे आमिर खान साहब हैं, जी। उन्होंने लगान बनाई। आमिर खान साहब ने वो फिल्म बनाई जिसमें पहलवान बने थे। दंगल। आमिर खान साहब ने, हाँ, और ये फिल्म बनाई तारे जमी पर। हम्म। आमिर खान चाहते तो खुद ही तारे जमीन पर जो बच्चे वाला रोल वो खुद कर लेते। बिल्कुल। तो शाहरुख खान साहब से मैंने ये दरख्वास्त किया था कि सर, आप जो बौने का रोल आपने किया, हम्म। एक छोटे हाइट के, बौना नहीं बोलना चाहिए, हम्म। लेकिन मैं अभी इसलिए बोलना चाहूंगा ताकि पब्लिक तुरंत रिलेट करे। तो छोटे हाइट के एक्टर को अगर लेते उस फिल्म में और वो कोई और कैरेक्टर करते तो शायद हमारे लिए एक और नया रास्ता खुल जाता। हमने बिल्कुल। बहुत मेहनत करके अपने आप को यहाँ तक लाया है। मैनेज किया, बिल्कुल। शाहरुख खान साहब अगर हमारे जैसे किसी एक्टर को, छोटे हाइट के एक्टर को अगर उस रोल में ले लेते तो हमें बहुत खुशी होती और हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि शाहरुख खान के फिल्म में काम करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती, सौभाग्य की बात होती हम्म। और हमारे लिए एक नया रास्ता खुल जाता। हम्म। तो मैंने शाहरुख साहब से यही कहा था कि आप चाहते तो हम, हमारा एक नया घर, एक नया रास्ता खुल तो जाता। कोई जवाब मिला, कोई आपने जवाब मिला? शाहरुख शाहरुख के बारे में लगातार आता है कि वो अपने चाहने वालों का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो क्या जवाब मिला उधर से? उधर से अ, इस तरह का जवाब तो नहीं मिला। हम्म। आ, और जवाब मुझे नहीं चाहिए था, बस लोगों को जागृत करना था, लोगों को जागरूक, क्योंकि हम्म। लोगों में ये, और दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर में बिल्कुल। आनंद एल रॉय साहब, और लोगों ने, जिन लोगों ने भी न्यूज देखा होगा, हिंदी फिल्म वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन लोगों में एक जागृति जरूर आई है बिल्कुल। बिल्कुल। इन दिनों। बिल्कुल। हिंदी फिल्मों में भी हमारे जैसे लोगों को अब अच्छे कैरेक्टर दिए जाते हैं। भले ही मैं हूँ या ना हूँ, उससे कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता, पर हमारे जैसे लोगों को काम मिल रहा है। एक सवाल जरा आपसे मैं पूछ लेता हूँ। बहुत सारे, एक दो दशकों से आपका राज रहा है इंडस्ट्री पे। हर एक भाषाओं में फिल्म किया आपने, हर एक जॉनर में आपने फिल्म किया। आजकल जी। कैमरे से क्यों दूर है? आपके दर्शक आपको नहीं, ढूंढ रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। उस और तरीके बहुत से जल्द मेरे, वो रफ्तार कहाँ हाँ चली गई है के गोस्वामी की? हाँ, वो रफ्तार फिर से आ जाएगी। लोगों को अभी जो पहले हमारे प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, हम्म। उन लोगों ने बहुत कोशिश किया है कि फिर से विकराल घबराल को लाया जाए पार्ट बिल्कुल। 2 बना करके। बिल्कुल। शीश कोई है के लिए अभी भी फैन फॉलोइंग उसी तरह से है। बिल्कुल। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस समय सीरियल में दो दो तीन तीन पार्टनर थे, हम्म। तो सारे पार्टनर को एक साथ जोड़ना, फिर आज के डेट में सब बहुत बड़े बन चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई है सब। बड़े तो तो आप भी हो गए उनको समय के साथ। जोड़ना बड़ी मुश्किल। हाँ, विकराल घबराल वाले जो कॉन्टिलो फिल्म्स, जी। ये आज के डेट के बहुत बड़ी कंपनी है, सिनेविस्टा। 2023 में एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि 2023 आ रहा है, आपने बधाई तो दे दी दर्शकों को। 23 में के गोस्वामी क्या करने वाले हैं? 2023 में मैं लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा वेब सीरीज, हम्म। जिसमें पंकज त्रिपाठी जी हैं, अरे। कुणाल खेमू जी हैं, अच्छा। और जाकिर हुसैन साहब हैं, और हाँ। भी बहुत सारे बॉलीवुड और साउथ के कलाकार हैं इसमें। और आप लोगों को एक से एक वेब सीरीज देखने को मिलेंगे। हम्म। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हमारा विकराल घबराल भी शायद, लोग तो सब लगे हुए हैं, फैंस भी लगे हुए हैं, फिर बिल्कुल। से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए के गोस्वामी जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, और उम्मीद करता हूं कि दर्शकों ने को भी बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे जो आपने दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 24 को वक्त देने के लिए।